नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी के बारे में, जो अभी हाल ही में बीएसएससी द्वारा रिलीज की गई है दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण पदों की बात करें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और योजना सहायक के पद महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, जो लेवल 7 के पद है दोस्तों। ये काफी महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं दोस्तों प्रशासन में। आप देखिए तो कुल पदों की संख्या इस बार जो है 1481 पद जो रिलीज किए गए हैं, उसमें से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद जो है ये 1064 है दोस्तों। साथ ही योजना सहायक का पद भी जो है 88 है। तो मुख्य रूप से ये दोनों का ही इस बार वैकेंसी है और ये दोनों ही पद बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं दोस्तों। जैसे बीपीएससी में एसडीएम और डीएसपी का पद होता है, उसी तरह से बीएसएससी सीजीएल में जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और योजना सहायक का पद माना जाता है। इनके बात करें तो इनके ग्रेड पे अभी 4600 है, जो लेवल 7 में आता है 4600 ग्रेड पे। और अगर जो आप ज्वाइन करते हैं तो इन हैंड सैलरी ज्वाइन करते के साथ आपको लगभग 70,000 रुपये तक आपको प्राप्त होगी। साथ ही अदर सुविधाएं तो होगी ही। तो ये पद आप समझ सकते हैं कि एक ऑफिसर बनने के लिए आपको बहुत ही सुनहरा अवसर प्रदान करता है दोस्तों। इसके लिए योग्यता क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए। तो ये आपके लिए बेसिक मान्यता, ये जो है योग्यता है। ये दोनों ही तीनों पद जो है, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, आपको स्नातक की डिग्री चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस बार जो पदों की संख्या जो है, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की जो बात है, वो बिहार के मूल निवासी महिलाओं को ही 35% आरक्षण मान्य होगा। जैसा कि अभी हालिया नोटिफिकेशन में भी राज्य सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो पद अभी निकलेंगे, वैकेंसी जो भी होगी, उसमें बिहार के महिलाओं के लिए ही 35% आरक्षण मिलेगा। तो बिहार के महिलाओं के लिए तो और भी एक सुनहरा अवसर है कि जो टोटल 1481 पद हैं, उसमें 510 महिलाएं, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके बाद अगर जो हम बात करें उम्र सीमा की, एज लिमिट की बात करें, तो अनारक्षित पुरुषों के लिए उम्र सीमा 37 वर्ष है। और ये उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। ये डेट को आप याद रखेंगे, 1/8/2025 से इसकी गणना की जाएगी। और जनरल के लिए 37 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित है। ईबीसी और पिछड़ा वर्ग जो बीसी बोलते हैं, उनके लिए 40 वर्ष है। और अनारक्षित महिलाएं जो जनरल की महिला हैं, उनके लिए भी 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी के लिए पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए उम्र सीमा 42 वर्ष है। और दिव्यांग विद्यार्थियों को 10 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो ये रहा। साथ ही अगर जो न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें, तो न्यूनतम उम्र सीमा दोस्तों 21 वर्ष है सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि ये किस तरह का जॉब है, जॉब का प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या हो सकती है दोस्तों। और वैकेंसी काफी बढ़िया है। तो इस बार की वैकेंसी में आपको जी जान लगा देना चाहिए और ऑफिसर बनने का एक बहुत ही बढ़िया अवसर मिला है दोस्तों। बात करें अगर जो हम, तो इसमें 2 एग्जाम्स होने हैं दोस्तों। एक प्रारंभिक एग्जाम जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो 150 प्रश्न होते हैं दोस्तों। इसमें 150 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 4 मार्क्स के होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 600 नंबर का ये टोटल परीक्षा आपके लिए है। और समय आपको मिलता है 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है। और आप इनकरेक्ट आंसर के लिए इसमें नेगेटिव मार्क का भी प्रोविजन किया गया है। तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न में आप जो जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन जो है, उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। मैथ और साइंस मिला के यहाँ पे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ देखिए, रीजनिंग का वेटेज सबसे ज्यादा है 50, और जनरल स्टडी जिसमें जीके बोलते हैं जो, उसका वेटेज भी 50 है। और साइंस और मैथ मिला के यहाँ पे 50 प्रश्न है। तो ये 150 प्रश्न और मार्क्स रहे 600 और समय है 2 घंटा 15 मिनट। तो इसका आप अच्छे से अगर जो सिलेबस डिटेल में आप देखेंगे और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं है दोस्तों। और जो रेलवे, एसएससी आदि की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है दोस्तों। वही बात करें अगर जो हम मेंस की, तो मेंस में 2 पेपर यहाँ पे लिए जाते हैं। मेंस में एक पेपर पहला पेपर जो होता है वो हिंदी का पेपर होता है। वो 100 क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं और 400 नंबर का वो रहता है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन जो है
4 मार्क्स का पूछा जाता है और इसके लिए भी 2 घंटा 15 मिनट का समय निर्धारित है। और ये जो पेपर 1 है, मेंस का जो पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है जिसमें 30% आपको प्राप्तांक चाहिए। इसमें अगर जो 30% प्राप्तांक आप नहीं लाए तो आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। पेपर 2 की बात करें तो फिर सिमिलर पैटर्न में आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे और 600 मार्क्स के रहेंगे। इसमें भी जनरल स्टडी 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथ 50 क्वेश्चन और रीजनिंग का भी 50 क्वेश्चन। तो ये डिटेल सिलेबस भी है दोस्तों। इसके साथ ही आप अगर जो इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ये काफी बढ़िया जॉब प्रोफाइल माना जाता है। और ऑफिसर जो है एसडीएम और डीएसपी जैसे रैंक के अधिकारी भी जो है कभी कभी इनके सामने जो है फीके पड़ जाते हैं। तो आप इसकी तैयारी में अपना पूरी तरह से लग जाइए और सुनहरे भविष्य की आप कामना कर सकते हैं। जहां तक इस चैनल पे दोस्तों बात करें तो इस चैनल पर आपको जीएस से संबंधित टॉपिक्स हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे पहले से उपलब्ध वीडियो को आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।